ये हमारी सरकार का भाइयों काम करने का तरीका था। परंतु इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ भी इस प्रकार का बोल दिया जिससे भाईचारे में दरार आ जाए, जिससे भाईचारा खत्म हो जाए और जिससे देश कमजोर हो जाए। इस प्रकार का झूठ बोल करके कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों, इस प्रकार का झूठ बोल करके गरीब व्यक्ति को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये हमारी सरकार मजबूती से गरीब के साथ खड़ी है, उसको कोई जुम्मस नहीं है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया है। और मोदी जी ने, भाइयों, कांग्रेस ने तो कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 स्थान थे, उन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई ये संविधान को खत्म कर देंगे। अरे हुड्डा साहब, संविधान खत्म नहीं हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है। ये पीड़ा आपको है और उस पीड़ा को ये देश ये लंबे समय नहीं टिकने देगा, ये कांग्रेस साफ हो जाएगी। भाइयों, आज देश के अंदर गरीब व्यक्ति का सम्मान बढ़ा है, आज देश के अंदर पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। ये हमारी सरकार लगातार लोगों के हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये तो कांग्रेस के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति है कि बापू बेटा लगे यहां और कोई नहीं है, बापू बेटा लगे यहां। कांग्रेस के अंदर और भी बड़े नेता थे, दम घुट रहा है। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ और आने वाले हैं। ये तो बापू बेटा ही खड़े रहेंगे मैदान में और कोई नहीं होगा। आप देख लेना, अक्टूबर के बाद और कोई दिखाई नहीं देगा। बापू लगा हुआ है, मेरा बेटा कैसे रजिस्ट हो जाए, और कांग्रेस लगी और राहुल कैसे रजिस्ट हो जाए। भाई, मैं आपको आज ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में बड़े मैंडेट के साथ शपथ लिया है। आप सबके आशीर्वाद से आप सबको बधाई भी है। तीसरी बार में भी कांग्रेस 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। तीसरी बार में भी कांग्रेस 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई और बटन ऐसे खोल लिए, कहा कल्लों शपथ ले लेंगे। हम कहा ये हालात कर रखे, ये हालात कर रखे, भी कल ही शपथ ले लेंगे। अरे भाई, आज भी मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर भी ये आंकड़ों का खेल होता है। आज भी हरियाणा के अंदर हमारा वोट परसेंटेज वो कांग्रेस से ज्यादा है, हमारा वोट कांग्रेस से ज्यादा है। आंकड़ों का खेल हो जाता है, कई बार वोट परसेंट भी ज्यादा होता है और जब आमने सामने की कोई टक्कर हो जाती है उसके अंदर इनकी सीटें कुछ निकल आई। ये राजनीति में होता है। और जब राजनीति में होता है तो इन्होंने तो इस प्रकार का सोच लिया कि बस मैं तो चंडीगढ़ बैठा सपने देख रहा। चिंता मत करिए हुड्डा साहब, ये आपको मैं बताना भी चाहता हूं, आज हरियाणा के अंदर 11 इलेक्शन हुए थे, 11 एक विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ था। और हुड्डा साहब ये बात बोलते थे, करनाल के अंदर जाकर के बोला, जब मेरा वहां से नाम डिक्लेयर हुआ, करनाल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और उन्होंने वहां जाकर के इसने बोला कि सारे दल इकट्ठे हो जाओ, चंडीगढ़ का रास्ता करनाल से जाएगा। मैंने कहा मैं कभी जाएगा, ठीक है। और भाइयों, वहां के लोगों ने ऐसा जवाब दिया, सुपड़ा साफ करके घेर दिया हुड्डा का, और ये संकेत दिया करनाल के लोगों ने कि चंडीगढ़ में अगर कोई रास्ता जाएगा तो वो कमल के फूल का जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का जाएगा।
वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जाएगा। भाइयों, ये संकेत दिया है। और मुझे एक और बात आप लोगों को बतानी है। मैंने ये भी निर्णय अभी कुछ रोज पहले किया है। मैंने ये निर्णय किया है कि जो हमारे जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है, जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, हमने वो निर्णय ले लिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि उन परिवारों के जितनी यूनिट खर्च करेगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी कोई बिल नहीं आएगा। और यह निर्णय से अगर व्यक्ति कोई 1 महीने के लिए बाहर घूमने के लिए जाता है और मीटर 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा। ये निर्णय हमने किया है, उसको कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। परंतु अगर परिवार के अंदर 20 यूनिट आती है तो 20 यूनिट का बिल देगा, अगर 50 यूनिट खर्च करता है तो 50 यूनिट का बिल देगा, अगर 100 यूनिट खर्च करता है तो 100 यूनिट का बिल देगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है ताकि गरीब व्यक्ति को भाइयों कोई दिक्कत परेशानी ना हो और उसको मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। ये हमारी सरकार का निर्णय है। और भाइयों, हमने जब ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस की ये लगी हुई थी, मैं रोहतक की भूमि के ऊपर हूं। मैं आज उनको ये कहना चाहता हूं, मैं हर जगह से बोलता हूं, परंतु आज मैं रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक श्वेत पत्र जारी करके बताए कि हमारी 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कितने युवाओं को रोजगार दिया। आज वो रोजगार की बात करता है, आज लोगों को बरगलाता है कि मैं 1 लाख दूंगा, कभी बोलता है मैं 2 लाख दूंगा। मैं आज उसको ये बात कह रहा हूं। आज बड़े इस मेरे परिवारजन के लोग बैठे हैं, गरीब परिवार के हैं, मैं भी गरीब परिवार का हूं। भूपेंद्र हुड्डा तो मजबूत व्यक्ति है, परंतु एक गरीब परिवार का बालक आज उसको ये चैलेंज करता है कि एक श्वेत पत्र जारी करके बताए कि आपने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार दिया है।